हेलो दोस्तों, चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अपने आंगनबाड़ी के वर्क करते वक्त जो पोषण ट्रैकर ऐप में हम लोगों का रहता है कि लाभार्थी डिलीट कैसे करें और डिलीट लाभार्थी को वापस कैसे लाएं। यानी कि लाभार्थी डिलीट कैसे करें और क्यों करें। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लाभार्थी डिलीट क्यों करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये हम बेनिफिशरी खोल रहे हैं। यदि मान लीजिए कि हमने गलती से प्रेग्नेंट वुमेन में एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, जैसे कि गर्भवती में हमने महिला को जोड़ा है और हमें कन्फ्यूजन था कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो उसे हमें डिलीट करना है, तो वो कैसे डिलीट करें। और यदि हमने गलती से उसे डिलीट कर दिया तो उसे वापस कैसे लाए। चलिए मैं आप लोगों को दोनों विथ प्रूफ करके दिखाती हूँ। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, एक मैं खुद अपने में से आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। तो मैं आप इसके लिए आपके लेके चल रही हूँ 3 से 6 साल वाले बच्चों के श्रेणी में, ठीक है। इसमें मैं उन बच्चों को डिलीट करना चाहती हूँ जो कि बच्चों का उम्र 5 वर्ष पूरा हो चुका है, ठीक है। तो डिलीट करने का तरीका क्या है, पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कैटेगरी में जाएंगे, 3 से 6 साल वाले कैटेगरी में जाएंगे और 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग देखिए ये जो लिखा हुआ है माइग्रेट आउट, पहले आप लोग ये देखिए कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो कि 6 साल पूरा कर रहा है और उसे हमें डिलीट करना है। यानी कि उसका बच्चा जो है कि वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले चुका है। तो वैसे बच्चों को हमें क्या करना रहता है, अपने लाभार्थी कैटेगरी के श्रेणी में से माइग्रेट आउट कर देना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे में एक बच्चा है राहुल कुमार, जिसका कि इसी महीने एडमिशन उन्होंने प्राइवेट स्कूल में करा दिया है। तो मुझे इस बच्चे को माइग्रेट आउट करना है, तो मैं क्या करूँगी, 3 डॉट पे क्लिक करूँगी। उस बच्चे के सामने वाले 3 डॉट पे ही क्लिक करूंगी, ना कि ऊपर नीचे। तो वो जो ऊपर नीचे करेंगे तो ऊपर नीचे वाला बच्चा वो जो है कि डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद से आप लोग देखिए कि इसमें ध्यान से पढ़िए आप लोग, इसमें लिखा हुआ है एक सबसे नीचे के कॉलम में माइग्रेट आउट। तो हमें क्या करना है, जो माइग्रेट आउट है उसे क्लिक कर देना है। फिर पूछ रहा है, कन्फर्मेशन मांग रहा है कि माइग्रेटेड आउट प्रोफाइल विल बी रिमूव्ड फ्रॉम बेनिफिशियरी लिस्ट, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड। यानी कि आप एकदम कन्फर्म हैं, आपसे ये कन्फर्मेशन पूछ रहा है कि आप कन्फर्म हैं, इस लाभार्थी को आप डिलीट कर देना चाहते हैं अपने बेनिफिशियरी के लिस्ट में से। तो हम क्या करेंगे, इसे यस करेंगे। और जैसे ही हम लोगों ने इसे यस किया तो फिर वो जो है कि माइग्रेट आउट सक्सेसफुली, यहाँ आप लोग देखिए यहाँ लिख रहा है माइग्रेट आउट सक्सेसफुली। और ये देखिए रिमूव प्रोफाइल बेनिफिशियरी लिस्ट। आप लोगों को याद होगा मैंने राहुल कुमार को डिलीट किया था। अगर वैसे भी हम लोग चाहें तो कंफर्म होना कि वो डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे RA। यहाँ देखिए आप लोग, हम लोग यहाँ पर जा करके और राहुल लिखेंगे, ठीक। देखिए राहुल हमने डिलीट कर दिया है, इसमें से डिलीट हो गया है। अगर नहीं डिलीट किया रहता तो इसमें नाम आता। जैसे कि जिन बच्चों का हमने डिलीट नहीं किया है वो सभी बच्चों का नाम आएगा, लेकिन जिन बच्चों को डिलीट कर दिया है उनका नाम नहीं आएगा। यदि मान लीजिए कि अब रह गया बात कि डिलीट कैसे करें, है ना। और अगर हमने गलती से डिलीट कर दिया है तो उसे वापस कैसे लाएं, ये भी हम लोगों का मुख्य सवाल है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए ये जो लिखा हुआ है एक्शन सेंटर, यहाँ देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत धीरे धीरे समझाती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता है, हम लोग को भी पता है। जिस प्रकार से हमारे हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, उसी प्रकार से हमारी जो सेविका बहनें हैं उनकी भी समझने सीखने की क्षमता एक बराबर नहीं होती है। इसलिए हमें सब किसी को एक साथ ले करके चलना है। इस वजह से मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ कि आप लोगों को बातें आराम से सब चीज़ बारीकी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का जो मेन फ्रंट पेज पे उसमें आएगा एक्शन सेंटर, है ना। तो एक्शन सेंटर के बाद से हमें कहाँ पे जाना है, एक्शन सेंटर में हमें इस प्रकार से स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आ रहा है माइग्रेट आउट, आप लोग ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना माइग्रेट आउट बेनिफिशरी। यानी कि जिन बच्चों को आप लोगों ने माइग्रेट आउट कर दिया है, क्या वो देखना चाहते हैं कि आप लोगों ने कितने बच्चों को माइग्रेट आउट किया है। और इसी में मैं बताऊंगी कि अगर गलती से हमने उस बच्चे को डिलीट कर दिया है तो उसे वापस कैसे लाएं, ठीक है। तो माइग्रेट आउट को हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए इसमें मैंने 3 बच्चों को माइग्रेट आउट किया है। मेरे आंगनबाड़ी सेंटर की एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी माला कुमारी, उसका भी एडमिशन अभी मैंने खुद करवा दिया है। उसके बाद से एक बच्चा राहुल, जिसका अभी मैंने माइग्रेट आउट किया, और एक बच्ची थी शिवानी जो कि
ये बच्चे हैं कि पूरे 6 साल कंप्लीट करने वाले थे, 1 ही 2 महीने कम थे, जिस वजह से हमने उन्हें अन्य स्कूलों में एडमिशन करवा दिया ताकि उनके आगे की पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से हो। क्योंकि आंगनबाड़ी में हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं, हमें उन्हें उठाना है, बैठाने का तरीका सिखाना है, बोलचाल की तरीके सिखाने हैं, हमें बच्चों को कविता कहानी पढ़ना सिखाना है। लेकिन बच्चे 6 साल के हो गए तो उन्हें बाकायदे होमवर्क चाहिए, हैंड राइटिंग, वो तो सब हम कर सकते हैं, मगर हमें सभी बच्चों को एक बराबर लेकर के चलना होता है। बच्चे छोटे हैं तो हमें वही काम करना है जो हमें काम सौंपा गया है। तो देखिए, रही बात ये, यदि हम राहुल कुमार को फिर लाना चाहते हैं तो क्या करना है हमें। देखिए पहले ये जो राहुल कुमार लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है माइग्रेट इन, यानी कि फिर हम उसे माइग्रेट इन करना चाहते हैं तो माइग्रेट इन पे हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कन्फर्मेशन लेगा। व्हेन यू माइग्रेट इन द प्रोफाइल विल बी रिस्टोरेड बैक टू बेनिफिशियरी लिस्ट। आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड। आप कन्फर्म है ये प्रक्रिया करने के लिए, क्या आप इस लाभार्थी को बेनिफिशियरी लिस्ट में फिर से माइग्रेट इन करना चाहते हैं। यदि हमें ज़रूरत है उस बच्चे की तो हम यस कर देंगे। मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ, इसे मैं यस कर दूंगी। देखिए फिर वो क्या कहेगा, वो लिखेगा माइग्रेट इन रिक्वेस्टेड हैज़ बीन इंटिटेड एंड बेनिफिशियरी प्रोफाइल विल बी रिस्टोरेड टू बेनिफिशियरी लिस्ट विद इन 24 आवर। यानी कि जिस भी लाभार्थी को यदि हमने गलती से डिलीट कर दिया था, वो लाभार्थी अगर दोबारा आने वाला है तो वो इस प्रक्रिया के लिए कुल कितना समय लेगा, तो 24 घंटे का। आप लोग को मैं फिर वीडियो बना के दिखाऊंगी कि क्या 24 घंटे के बाद सच में वो लाभार्थी आया कि नहीं आया, इसका मैं कल आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से गो टू होम हो जाना है, बैक हो जाना है। चलिए मैं आप लोगों को फिर दिखा देती हूँ। इस कैटेगरी में जाएंगे, हम यहाँ से राहुल कुमार को सर्च करेंगे। आप लोग देखिएगा कि अभी राहुल कुमार नहीं आया है ना। देखा आप लोगों ने, अभी राहुल कुमार नहीं आया है ना, लेकिन ये 24 घंटे के बाद आ जाएगा। तो ये अच्छी बात है हम लोगों के लिए, एक बढ़िया, क्योंकि डिलीट के ऑप्शन को लेकर के हम लोग इतने तबाह हो चुके थे। कभी कभी कुछ बच्चे जो होते हैं कि गांव छोड़ करके कहीं और हमेशा रहने के लिए चले जाते हैं अपने फैमिली के साथ। वो जैसे कि पापा कहीं और कमाने गए तो वो चले गए, कहीं और शिफ्ट हो गए, तो वैसे बच्चों को हमें निकालना पड़ता है। जो बच्चे रेगुलर आते हैं हमें उन्हें डालना पड़ता है, वैसे गर्भवती महिला को निकालना पड़ता है, और जो गर्भवती महिला हमारे पोषक क्षेत्र में है उन्हें हमें डालना पड़ता है। तो उसका ये अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि पहले ऑफिस के चक्कर काटना रहता था, सुपरवाइज़र के फिर चक्कर काटने रहते थे, कभी होता था कभी नहीं होता था। लेकिन ये बढ़िया ऑप्शन है, इसे हम लोग खुद से कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी तो जल्दी जल्दी से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।